Hello everyone, this is प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और इसका एक पार्ट जो है वो कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो टोपोलॉजी वाला है और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टोपोलॉजी जो है वो होती क्या है। तो टोपोलॉजी का मतलब समझ लीजिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर बोलते किसको है। तो कल आपने ये देख लिया कि सर मल्टीपल डिवाइसेस को अगर यहाँ पर हम बात करें, कल आपने ये देख लिया कि मल्टीपल डिवाइसेस को अगर हमको कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क के जरिए उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कनेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं कि डिवाइसेस को हमने क्या कर दिया, एक वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्शन कर दिया, या यहाँ पर हम क्या करते हैं एक नेटवर्किंग डिवाइस को लेकर और फिर उस मल्टीपल डिवाइसेस को क्या करते हैं उनमें नोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बन रही है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अलग अलग प्रकार के तरीके से अलग अलग तरीके से आप मल्टीपल नोड्स को क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में एक ही नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो टोपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए, तो टोपोलॉजी जो होती है नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट करने में ये अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। और ये याद रखिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जहां पर भी आईसीटी या बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नेटवर्क में ये टोपोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं टोपोलॉजी में, तो सबसे पहले हमारे पास में आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, बस क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें एक दूसरा टाइप होता है रिंग टोपोलॉजी का, देन स्टार टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, और यहाँ पर बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो यहाँ पर मेनली अगर आप देखोगे तो 6 प्रकार की टोपोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। मोस्टली जो है वो 5 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन जब हमको नेटवर्क को और ज़्यादा एक्सपांड करना होता है तो अलग अलग जगह के आधार पर, अलग अलग एरिया के बेसिस पर हम वहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट टोपोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को भी ऐड करके या कॉम्बिनेशन को करके हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। उसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये होती क्या है और इसमें किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बस टोपोलॉजी से। और बस टोपोलॉजी में मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पर, सीधे एक बस में, और यहाँ पर हम बैठाते हैं नोड को। अब जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बस का मतलब कोई समझ रहे हैं ना, यहाँ पर बस का मतलब जो है वो एक वायर है, एक केबल है। इस सिंगल केबल को ही हम बस बोलते हैं जिसमें से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। तो आपको पहली चीज तो इसमें ये याद रखनी है कि ये बस का मतलब क्या है, बस का मतलब जो है वो केबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सोर्स से लेकर और डेस्टिनेशन तक, जहां तक हमको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, हमने क्या किया, वहां एक सिंगल वायर जो है उसको बिछाया। उस सिंगल वायर से अलग अलग जगहों पर हमने क्या किए, अलग अलग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए। तो एक नोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक नोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये ई और एफ। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो कनेक्शन देखने को मिल रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो सिंगल वायर के थ्रू हो रहा है। और हमको अगर कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर और ज़्यादा एक्सपांड करना है तो हमको क्या करना है, सिर्फ उसी वायर में नोड को आगे जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर इसके में ये समझ लीजिए कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, अगर आप इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हो तो ये काफ़ी आसान होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस नेटवर्क में ये सिंगल बस, इसीलिए बस टोपोलॉजी की जो बैकबोन होती है वो यही बस कहलाती है। अगर मान लीजिए इस टोपोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं और आप मान लीजिए कि ए नोड जो है वो खराब हो जाता है, राइट, ए नोड में किसी भी प्रकार की टेक्निकल इशू आती है और ये हमारे नेटवर्क में फेल होकर रह जाता है, और इधर ई नोड जो है वो फेल होकर रह जाता है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ही फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक खास बात यह है कि नोड के खराब होने से पूरे नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि आपके नोड जो हैं वो सारे सही हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाए, ये सिंगल बस में। अगर ये आपकी बस ही खराब हो जाए तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि बस टोपोलॉजी जितना इस्टेब्लिशमेंट में या जितना कन्फिगर करने में आसान है, उतना ही अगर आप देखोगे तो अगर ये सिंगल वायर जो है, ये बस जो है केबल ख़राब होती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है
वो खराब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाया, तो बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी होती है और कम्युनिकेशन के लिए केवल हम किसका यूज़ करते हैं, बस या चैनल का यूज़ करते हैं। एक ही चीज़ है, चैनल बोल लीजिए, बस बोल लीजिए, ठीक है। इस टोपोलॉजी में आपस में कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को और एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे टोपोलॉजी की तुलना अगर हम इससे करें तो आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वही चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं, है ना, और आपको चीज़ें आ गई होंगी समझ में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बस टोपोलॉजी इज यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क। मैंने ये बोला कि कौन सी टोपोलॉजी कहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, कहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एरिया पर, कि हमको किस एरिया में किस प्रकार का नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो वो एरिया वाइज एरिया डिपेंड करेगा। हमको ये जरूरी नहीं है कि अगर आज यहाँ पर इस जगह पर हम बस टोपोलॉजी से नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये चीज़ यहाँ सही है तो यही चीज़ दूसरी जगह पर भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमको रिजल्ट बढ़िया ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी टोपोलॉजी किस जगह पर कॉन्फ़िगर करने में आसानी होगी या बेहतर होगा, ये उस एरिया पर डिपेंड करेगा, ये वहाँ पर डिपेंड करेगा कि किस जगह पर हम नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, राइट। तो जब स्मॉल नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है तो वहां पर आप बस टोपोलॉजी जो है वो देख सकते हैं। इन बस टोपोलॉजी द केबल इज आल्सो नोन एज बैकबोन केबल, है ना। एक ये वर्ड जरूर याद रखें, मैंने आपको बताई कि यहाँ पर ये जो सिंगल बस जा रही है यही क्या कहलाती है, ये कहलाती है, आपको पता ही है, बैकबोन केबल, है ना। बैकबोन जिस प्रकार से शरीर में बैकबोन होती है हमारे, और अगर वो बैकबोन खराब हो जाए तो पूरी बॉडी जो है वो हालत, समझ रहे हैं ना, उसी तरीके से इस नेटवर्क पे अगर हम बात करें और ये इसकी बैकबोन जो है, जो केबल है, जो बस है, वो खराब हो जाए तो यहाँ पर चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यहाँ पर वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, राइट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोल रहा है टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर में कोई परेशानी आती है तो दूसरे में किसी भी प्रकार से इसका नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता, लेकिन नोड के खराब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब बस जो है वो खराब हो जाती है। तो ये एक समस्या जो है वो इसमें देखने को मिलती है। बस टोपोलॉजी आसान है, कॉन्फ़िगर करना आसान है, नोड को वहाँ पर जोड़ना आसान है, एक तरीके से अगर बात करें तो एक्सपांड करना आसान है, लेकिन जब अगर बैकबोन खराब होती है तो एक झटके में पूरा का पूरा नेटवर्क समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर फिर हम बात करते हैं अगले नेटवर्क टोपोलॉजी की, दूसरे एरिया के बेसिस पर, दूसरे फीचर्स के बेसिस पर, कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड हमारे पास में टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो कुछ स्टार जैसे दिखाई देती है, राइट। अब स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है, तो स्टार टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस जो है वो काम करता है। बोले सर ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, तो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग डिवाइस में अलग अलग डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। आप जान रहे थे कि बोले कि हब होता है सर, हम स्विच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नोड को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जो है उसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस क्या हो गई है, हब हो गया है। अब हब के जरिए ही क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि डिफरेंट जो भी नोड हैं वो किससे कनेक्ट है, वो हब में कनेक्ट है। अब कोई भी नोड अगर दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो आपको ये चीज इसमें दिखाई दे रही है कि डायरेक्टली डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ पर कहीं भी नहीं होगा। डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा, वो यहाँ पर होगा नोड के, सॉरी, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस या हब या स्विच के ही जरिए। तो डेटा पहले आएगा, रिसीव होगा हब में, उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट होगा, राइट। अब ट्रांसमिट होगा कहां पर, डेस्टिनेशन पर, किस नोड को ट्रांसमिट किया जाएगा या ब्रॉडकास्टिंग होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा। ये कल मैंने आपको बताया कि अगर हब होगा तो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, और अगर स्विच होगा तो, क्योंकि ये मैक एड्रेस मेंटेन करता है, तो स्विच क्योंकि मैक एड्रेस मेंटेन करता है इसलिए वो वही डेटा का ट्रांसमिशन करेगा जिस नोड में डेटा को ट्रांसमिट करना था। ये आप याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी में तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थ्योरीज देख लेते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब।
मैंने क्या बोला कि हब के जरिए यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस के जरिए डिफरेंट नोड जो हैं उनको आप क्या कर सकते हो, एक ही नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो। हब इज स्टार टोपोलॉजी एक्ट्स एज अ सर्वर एंड द कंप्यूटर एक्ट एज अ क्लाइंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है ये सर्वर के जैसे काम करेगी और बाकी के जितने भी नोड इससे कनेक्ट होंगे वो किसके जैसे काम करेंगे, वो क्लाइंट के जैसे काम करेंगे। तो क्लाइंट सर्वर मोड जैसी चीजें आपको दिखाई देंगी। ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार टोपोलॉजी, है ना, तो ये याद रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेमस टोपोलॉजी में अगर कोई सी है तो वो स्टार टोपोलॉजी ही देखने को मिलती है। बोले कि सर अगर बस टोपोलॉजी से हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी हमको बेहतर नज़र आती है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि सर नोड के खराब होने से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेंट्रलाइज डिवाइस या सेंट्रलाइज केबल अगर खराब होती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये एक चीज यहां भी याद रखिए कि नोड ये खराब हो जाए बाकी के नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नोड 4 खराब हो जाए बाकी के नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपका सेंट्रल की डिवाइस खराब हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वही वहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें अगर और बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे से डेटा को भेजना चाहता है तो वो सबसे पहले हब को डेटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये नोड 1 है और ये नोड 0 है, ठीक। अब यहाँ पर ये इसको डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो यहाँ पर आप चाहोगे ऐसे डायरेक्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर किस तरीके की चीजें करने की आवश्यकता होगी, तो पहले नोड 1 डेटा ट्रांसमिट करेगा सेंट्रल डिवाइस जिसको हब कहेंगे, और यहाँ पर उसके बाद फिर ये हब ट्रांसमिट करेगा डेटा को। अब ट्रांसमिशन सिंगल डेस्टिनेशन पर हो रहा है या ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है वो डिपेंड करता है इस पर, ये चीज आपको पता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वो सर्वर की तरह काम करता है और बाकी जो होता है वो क्लाइंट के जैसे काम करते हैं, राइट। ये चीज याद रखिएगा। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर नेटवर्क में सेंट्रलाइज डिवाइस खराब हो जाए तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो तबाह हो जाएगा। स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। बेहतर इसलिए ही माना जाता है कि स्पीड जो है वो हाई होती है और हब के खराब होने के कारण कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से काम करना बंद हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक के तौर पर है कि एक ही डिवाइस पर पूरी डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें एक रिंग का शेप बना हुआ है, राइट। यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो रिंग के शेप में है। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से देखने को मिल रही है, तो रिंग टोपोलॉजी में आपको कहीं पर भी कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, नोड दिखाई दे रहे हैं। और नोड जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से अगर आप देखो तो एक केबल के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए कि 1 को डेटा ट्रांसमिट करना है 4 को, तो वो डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ से डायरेक्टली कर सकता है ना। किसी हब को भेजने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। 1 को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है 7 को तो वो भी डायरेक्टली कर सकता है। लेकिन इसमें बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है जो आपको इस इमेज में एरो के फॉर्म में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो एक ही डायरेक्शन से होगा। आप अगर चाहते हैं कि 1 को डेटा का ट्रांसमिशन 7 को करना है तो आप चाहोगे कि यहाँ से इधर भेज दो, तो पॉसिबल नहीं है। आपका पूरा डेटा का ट्रांसमिशन 2 3 4 5 6 देन 7 जो है वो उसको रिसीव करेगा। तो 7 को भेजे जाने वाले डेटा का ट्रांसमिशन जो हुआ है वो इन नोड से होकर गुजरा है। तो यहाँ पर डेटा के लीक होने की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी देखने को मिलती है, इसलिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसी मेथड जो है वो अपनाई जाती हैं। तो अभी अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर देखूं तो ये एक प्रॉब्लम के तौर पर है, इसलिए ये एक दिक्कत देखने को मिलती है। हालांकि इसको अगर आप देखोगे तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ही आसान है ना। आपको अगर और ज़्यादा नोड को ऐड ऑन करना है तो आसानी से आप इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। थ्योरी, अच्छा अगर मान लीजिए, देखिए खासियत तो समझ में आ गई कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसका आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि 1 को डेटा ट्रांसमिट करना इस नेटवर्क में 7 को, और यहाँ पर 3 जो है वो खराब हो गया। 3 जैसे ही खराब होगा तो यहाँ का नेटवर्क जो है वो कहाँ तक सीमित रह जाएगा, सिर्फ 2 तक। 2 के आगे यहाँ पर क्या हो गया, ये तो बैरियर लग गया ना, खराब हो गया, तो आपका पूरा का पूरा आगे का नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो नेटवर्क बचेगा वो सिर्फ इन दोनों के बीच का बचेगा। तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर बीच का कोई भी नोड खराब होता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, पूरे के पूरे नेटवर्क पर। ये इसमें जरूर आप याद रखें, राइट। रिंग के आकार का होने के कारण इसको रिंग टोपोलॉजी नाम दिया जाता है, ठीक है। डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिलती है और एक सर्कुलर पाथ जो है उसका ये डेवलपमेंट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है, राइट। इसमें देखें तो इंस्टॉल करना, कंपेयर करते हैं अगर आप दूसरे से, अगर आप बस और स्टार से कंपेयर करो तो यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट करना, इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा आसान होता है। और अगर किसी भी नोड में प्रॉब्लम आती है तो नोड का इफेक्ट जो है वो पूरे के पूरे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा, पूरे के पूरे नेटवर्क पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो ये एक चीज़ इसमें देखने लायक है। उसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पर भरोसा करता है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के आधार पर ही, नोड टू नोड कनेक्टिविटी के आधार पर ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 एंड नोड 5। इन नोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए जैसे रिंग होती तो हम क्या करते हैं, हम घुमा देते एक सिंगल वायर और कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता। बस होती तो हम एक सिंगल वायर बीच से निकालते और इन नोड को उससे कनेक्ट कर देते। हब होता तो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यहाँ पर लगाते और उसको कनेक्ट कर देते। लेकिन जब मैं मेश टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितने भी नोड हैं वो बाकी के नेटवर्क में रिमेनिंग नोड के साथ में कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। अब वहां पर जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट है कि 1 की कनेक्टिविटी 2 से भी है, 1 की कनेक्टिविटी 3 से भी है, 1 की कनेक्टिविटी 4 से भी है एंड 1 की कनेक्टिविटी 5 से भी है। 2 की कनेक्टिविटी भी 3 से है, 1 से दिखाई दिया ही है आपको, 4 से है और 5 से है। 3 की जो है 1 और 2 से हो गई है, 4 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 5 से यहाँ पर हो गई, और 4 की कनेक्टिविटी 5 से यहाँ पर हो गई। अब आप देखो कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी नोड आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ में पूरी की पूरी कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है कि 1 जो है वो 2 3 4 5 से कनेक्ट है, 5 जो है वो 1 2 3 4 से कनेक्ट है, 4 जो है वो 5 1 2 3 से कनेक्ट है, और कोई भी नोड बाकी के सभी नोड के साथ में आपस में एक पीयर टू पीयर कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जब आप चीजें देखो तो आपको एक चीज ये दिखाई देती है कि जो वायर है कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पर जो केबल आपको दिखाई दे रहा है, ये केबल किस प्रकार का है। यहाँ जो केबल दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर उलझे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा आप नोड को इस्टेब्लिश करोगे, इस नेटवर्क का पार्ट बनाओगे, उतने ज़्यादा वायर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कि अगर मान लीजिए कि मैं एक नोड और बना देता हूं, यहाँ पर मैं बोल देता हूं कि ये नोड 6 है, अब इस नेटवर्क से मुझे इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी करनी है तो 1 से कनेक्ट कराऊंगा, मैं 2 से कनेक्ट कराऊंगा, देन 3 से इसकी कनेक्टिविटी होगी, देन 4 से होगी, देन 5 से होगी। तो यहाँ पर आप देखो कि जितने ज़्यादा नोड होंगे, वायर जो हैं, केबल जो हैं, वो एक दूसरे में उतने ज़्यादा उलझते हुए चले जाएंगे। तो कनेक्शन करना बहुत आसान है, मेश टोपोलॉजी में चीज़ों को, नेटवर्क को एक्सपांड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसमें कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि केबल कहाँ पर कौन सी है। जब ये हौच पौच रहेगी, जब यहाँ पर मल्टीपल नोड हो जाएंगे तो कहाँ से किसका कनेक्शन है आपको वो ढूंढ पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो हैं वो केबल एक दूसरे में उलझ जाएंगी और उनके खराब होने की संभावना या खराब होने के पास उनको ढूंढने की संभावना जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है या कठिन हो जाता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेश बोलते हैं। तो मेश टोपोलॉजी में नोड जो है वो पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे के साथ में इतने ज़्यादा कनेक्टिविटी करते हैं कि जो वायर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर 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 बनते चले जाते हैं और एक जाल जैसा, एक मकड़ी के जाले के जैसी डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलती है। इट इज़ ईजी टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन इन दिस टोपोलॉजी, मैंने बताई है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है वो देखने को मिलता है आपको। और कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोएक्सियल हो, ट्विस्टेड पेयर हो, देन फाइबर ऑप्टिक वगैरह का आजकल यूज़ जो है वो किया जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो डेटा को आसानी से ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है। डायरेक्ट 1 चाहेगा तो 6 को भी कर सकता है, 4 चाहेगा तो 5 को भी कर सकता है, 3 चाहेगा तो 6 को भी कर सकता है। तो डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है, डेटा ट्रांसमिशन आसान होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो आप याद रखिएगा।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि टोपोलॉजी जो है वो सुरक्षित है, सिक्योर है। सिक्योर क्यों बोलते हैं? सिक्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप रिंग देखो, रिंग टोपोलॉजी में 1 जो डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है 7 को, वो 2 को भी पता चल रहा है, 3 4 5 6, इस नेटवर्क में इनके बीच में जितने नोड हैं सबसे होकर वो मैसेज गुजर रहा है। लेकिन जब आप मेश टोपोलॉजी देखते हो तो पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने के कारण डेटा का ट्रांसमिशन वहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वहीं होता है जिसको सोर्स जिस डेस्टिनेशन में डेटा भेजना चाहे मैसेज सिर्फ वहीं पर जाएगा, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक चीज इसमें बेहतर है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा सिक्योर भी मानते हैं। और टोपोलॉजी में डिवाइस खराब हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए 5 खराब हो गई तो 1 2 3 4 और 6 जो है वो काम करते रहेंगे, 3 जो खराब हो गई तो 1 2 5 4 6 जो है वो काम करते रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। बस समस्या क्या है इसके साथ में कि वायर जो है वो एक दूसरे के साथ में उलझ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ये क्या होता है, माफ करिएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी में अगला जो हमारा आता है वो है ट्री टोपोलॉजी। अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, तो ट्री टोपोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको हायरार्किकल फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक रूट नोड के जरिए उससे कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और उसका जो सब नोड है वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट नोड की कनेक्टिविटी भी देखने को आपको मिलेगी। अब इसमें अगर आसानी से मैं कनेक्शन की बात करूं या इसमें कनेक्शन को अगर हम देखें तो किसी भी नेटवर्क में या इस प्रकार के नेटवर्क में अगर आप चाहते हो कि आप क्या करो, आप मल्टीपल नोड को या किसी और नोड को इसमें कनेक्ट करो तो ये आसान होता है कि जो लास्ट नोड है किसी भी रूट का वहां पर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नोड जो है वो आप वहां पर ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीज आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये हायरार्किकल फॉर्म में चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क को एक्सपांड करना जो है वो काफी आसान होता है। आप रूट नोड से के बाद में जब आप लास्ट नोड को देखोगे तो वहां से आप चाहोगे तो कनेक्टिविटी बना सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि ऊपर का अगर कोई भी नोड खराब होता है तो उसके नीचे के पूरे नोड के साथ में नेटवर्क फेल हो जाता है। अगर मैं मान के चलूं कि ये वाला नोड खराब हुआ तो यहाँ तो नेटवर्क चल रहा है और यहाँ से इनमें नेटवर्क जो है वो देखने को मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ से इधर वाला नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऊपर का अगर कोई भी रूट नोड खराब होता है तो वहां से आप देखेंगे कि उसके नीचे जितने नोड की कनेक्टिविटी है वो सब उस कनेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ट्री टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायरार्किकल फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्री के समान स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और हायरार्किकल फॉर्म होने के कारण इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल टोपोलॉजी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ट्री टोपोलॉजी इज नेटवर्क टोपोलॉजी हुज स्ट्रक्चर इज लाइक अ ट्री। ठीक है, connect the branches of a tree also known as hierarchical topology. The topmost device is a topology is called the root device, right? यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था इसको बोलते हैं रूट डिवाइस और ऑल अदर डिवाइस जो है वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं चाइल्ड डिवाइस ऑफ द रूट, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है ये रूट डिवाइस कहलाता है नेटवर्क पे हायरार्की पे जो सबसे ऊपर है और उसके नीचे जितनी डिवाइस कनेक्ट हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, वो चाइल्ड डिवाइस कहलाती हैं उसी रूट की। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यदि किसी कारण से सेंट्रल डिवाइस खराब होता है, अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम यही है कि मैंने आपको ये तो बताया कि यहाँ पर जैसे ये खराब होता है तो इसके नीचे के सब खराब हो जाएंगे। तो अगर ये भी तो सोचिए कि अगर इस नेटवर्क में ये रूट डिवाइस ही खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इसमें, अगर आप देखोगे तो एक डिसएडवांटेज के तौर पर इसको आप देख सकते हो। अब लास्ट अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आता है एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे अभी आपने पिछली क्लासेस में आपने ये देखा था कि कंप्यूटर जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर भी होते हैं जहां पर हमको एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। वैसे ही टोपोलॉजी में जब आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो वहां पर आप बोलते हो हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी का यूज करके नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर लिया गया है। अब अगर मान लीजिए कि एरिया जो है वो बड़ा है और हर एरिया के फीचर जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो आप अगर यहाँ पर चाहोगे तो एक प्रकार की टोपोलॉजी से आप नेटवर्क को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि कहीं पर स्टार टोपोलॉजी बेहतर तरीके से काम करेगी तो कहीं पर मेश टोपोलॉजी काम करेगी, कहीं पर
रिंग टोपोलॉजी काम करेगी तो कहीं पर स्टार टोपोलॉजी काम करेगी। तो अगर आपका नेटवर्क बड़ा है और बड़े नेटवर्क को एक्सपांड करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टोपोलॉजी को आपको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। तो इससे क्या होता है, एक बड़ा नेटवर्क जो है वो बन जाता है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां आपको दिखाई दे रहा है इन नोड की कनेक्टिविटी में क्या, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के साथ में यहां पर आपने कनेक्शन स्टैब्लिश किया और यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी के साथ में आपने यहां कनेक्शन स्टैब्लिश किया और इसी नेटवर्क में आपको दिखाई दे रहा है मेश टोपोलॉजी, और मेश टोपोलॉजी के साथ में आपने यहां कनेक्शन स्टैब्लिश किया और यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है रिंग टोपोलॉजी। तो जहां पर दो से ज्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिले उस टोपोलॉजी को आप हाइब्रिड बोलते हो। तो यहां पर तो स्टार है, ट्री है, देन मेश टोपोलॉजी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो रिंग टोपोलॉजी। यहाँ 4 टोपोलॉजीज हैं जिनका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है वो क्या है, वो हाइब्रिड है ना। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन। तो ये आप जरूर याद रखें। अब यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। अभी मैंने बताया यहाँ पर तो 4 दिखाई दे रही हैं। स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है ना। आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ज़्यादा बड़ा दिखता जाएगा, लेकिन अलग अलग टोपोलॉजीज का यूज़ करने के कारण चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आसान भी होती हैं। हाई ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर सकता है, ठीक है। जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जो कंजेशन होता है, अगर वो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है डेटा ट्रांसमिशन में, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी के जरिए जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि उनको हम आसानी से टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। और एक बड़े नेटवर्क का जब भी हम इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो हम हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज देखी। आपने बस देख लिया, आपने बस टोपोलॉजी देख लिया, आपने रिंग टोपोलॉजी देख लिया, आपने स्टार टोपोलॉजी देख लिया, आपने मेश टोपोलॉजी देख लिया, आपने ट्री टोपोलॉजी देख लिया और फाइनली आपने हाइब्रिड टोपोलॉजी देख लिया। तो यहाँ पर ये टोपोलॉजी से इतने क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेटवर्किंग में टोपोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी ऐसे एग्जाम में जहाँ पर आईसीटी या कंप्यूटर का पोर्शन है वहाँ पर ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात आती है हमारे प्रहार बैच की। तो हम प्रहार बैच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स जो है वो चला रहे हैं उनके लिए। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और तैयार हो सकते हैं सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप प्रहार बैच ज्वाइन करिए। आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही कोर ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ पर बैच जो है वो अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रांचेस के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PYQ जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और कराए भी जाते हैं, पेपर टेस्ट होता है। FLT जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो भी आपको इस टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। तो आप इसका फ़ायदा लीजिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर करिए, ठीक है। फिर एक छोटा सा टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको OSI मॉडल, TCP मॉडल जो हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या लेयर होती हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।